नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारा देश पांचवें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जीडीपी की बात करें तो 4 ट्रिलियन हमारे देश की जीडीपी है। भारत का ग्रोथ रेट कुछ 8% है। पर अगर मैं यह कहूँ कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से गिरकर 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर चले जाएंगे और महंगाई का दर 5% से बढ़कर 10% हो जाएगा। अगर आपके भी मन में यह सवाल आ रहा है कि यह सारी चीजें कैसे हो सकती हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, किसी भी पार्टी की सोच उसके मैनिफेस्टो से पता चलती है। तो चलिए जान लेते हैं इस समय हमारे पास ऑप्शन में कौन कौन सी पार्टियां हैं। जहां एक तरफ बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जो दोनों ही पार्टियां गठबंधन के साथ इलेक्शन लड़ रही हैं। अगर आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन देश को आगे ले जा रहा है और कौन देश को पीछे ले जा रहा है। जहां कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में सभी लोगों को पैसे बांटने में ध्यान दे रही है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी अपने देश के इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में ध्यान दे रही है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। तो आइए जान लेते हैं कांग्रेस के उस 5 मास्टर प्लान के बारे में, जिससे आने वाले 5 सालों में हमारे देश की इकोनॉमी पे बहुत तेजी से इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखें तो आपको हर जगह फ्रीबीज देखने को मिलेगी। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे देश से वो गरीबी एक झटके में दूर कर देंगे। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे और इसके लिए वो फ्रीबीज देंगे। जैसे कि कांग्रेस ने वादा किया है कि वो महालक्ष्मी योजना के तहत हर साल गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे। हर महीने के 8,500 रुपए देंगे। हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। पर प्रॉब्लम यह है कि इस स्कीम का पैसा कहां से आएगा यह उन्होंने बताया ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में यह कहती है कि हम देश भर में लखपति दीदी बनाएंगे, जिसमें वो महिलाओं को 5 लाख तक का बिना ब्याज वाला लोन देंगे और साथ में सभी महिलाओं को डेवलपमेंट स्किल की ट्रेनिंग देंगे, जिसमें सभी महिलाएं साल का 1 लाख रुपए कमाने तक के योग्य बन जाएं। जहां एक तरफ बीजेपी कमाना कैसे है यह सिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस खैरात में पैसे बांटने के नाम पर वोट मांग रही है। वैसे खैरात में बांटने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हो रहा। कांग्रेस कह रही है कि वो एक राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट बनाएंगे, जिसमें 25 साल से कम ग्रेजुएट और डिप्लोमा स्टूडेंट को 1 साल की इंटर्नशिप फ्री में करने को मिलेगी और साथ में वो स्टूडेंट को 1 लाख रुपया भी देंगे। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। अब इसके लिए जो पैसा लगेगा वो पैसा कहां से आएगा, कांग्रेस ने इस बात का जिक्र नहीं किया है। इसके अलावा कांग्रेस कह रही है कि 15 मार्च 2024 तक के जितने भी एजुकेशन लोन है वो सब माफ कर देंगे और पैसा कहां से आएगा इस बात का तो जिक्र किया ही नहीं है। आरबीआई के अनुसार भारत पर 97,000 के आसपास एजुकेशन लोन है। अब यह पैसा कहां से आएगा, कांग्रेस ने यह बात तो बताया ही नहीं है। जहां एक तरफ कांग्रेस लोगों को आदत लगा रही है कि वह सभी घर बैठकर खाए और उन्हें भी खाने दे, वही बीजेपी स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रही है ताकि देश का हर युवा अपने दम पर आगे बढ़ सके। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कांग्रेस फ्रीबीज दे रही है, बल्कि प्रॉब्लम यह है कि वह फ्रीबीज के पैसे आएंगे कहां से, इस पर कांग्रेस कभी बात नहीं करती। इसके अलावा आज फ्रीबीज देकर पंजाब जैसा शहर बर्बाद हो चुका है और केरला भी बर्बाद हो रहा है, जिसके कारण हमारे देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, भारत का बजट 47 करोड़ रुपए है। अगर कांग्रेस इस तरह लोगों को पैसे बांटने लगेगी तो देश को कैसे चलाएगी? फिर उसके लिए हमें भीख भी मांगनी पड़ सकती है, जैसे हमारे बगल वाला देश पाकिस्तान को मांगनी पड़ रही है। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन
इंडिया के इकोनॉमी को बर्बाद करने का सबसे बड़ा प्लान है। बेसिकली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जाति जनगणना। कांग्रेस जाति जनगणना करवाना चाहती है, जिसमें एक जाति का अधिकार दूसरे जाति को देगी। सरल भाषा में समझे तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके साथ। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेट पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अब ये कह रहे भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है, और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। कांग्रेस फिर से लोगों को धर्म जात पात में बांटने का प्लान कर रही है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इस बार वो लोगों के वेल्थ को भी ऐड कर रहे हैं। जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वही मेरिट डिसाइड कर रहा है। अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूं। अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल हो गए होगे। तो ये कहना कि भैया ये मेरिट से आया, ये मेरिट से नहीं, सवाल मैंने भैया वो जो ऊपर बैठा कौन, वो पहले मुझे बताओ। अब अगर आप मुझे कह रहे हो कि IIT का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो, दलितों से लिखवा के दिखाओ, ट्राई करते हैं। जो इस वीडियो में राहुल गांधी ने खुद को एक्सपोज कर दिया है, वो खुद ही बता रहे हैं कि वो वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इस बार राहुल गांधी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से एक और कदम आगे इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं। आप लोग यह सोच रहे होंगे कि यह इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है, तो देखो इसको कुछ इस प्रकार से समझो। आप अपने पूरे करियर में बहुत मेहनत और लगन से काम करके जितने भी वेल्थ बनवाए हैं, और यदि किसी कारणवश आपका निधन हो जाता है तो आपके वेल्थ का कुछ हिस्सा आपके सुपुत्र बेटे को मिलेगा, और बाकी बचा हुआ हिस्सा सरकार अपने पास खुद रखेगी। आपको जान के हैरानी होगी कि इनहेरिटेंस टैक्स को 1953 में कांग्रेस ने लागू किया था, जिसके फेलियर के कारण कांग्रेस ने 1985 में खुद इनहेरिटेंस टैक्स को खत्म कर दिया था। इसके बाद पी चिदम्बरम ने इनहेरिटेंस टैक्स को लाने की बात 2010 में फिर से शुरू की। इस बार कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स को बहुत सीरियस ले रही है। अगर भारत में इनहेरिटेंस टैक्स लगा तो आप सोच नहीं सकते इतने लोग देश छोड़कर चले जाएंगे। ऑलरेडी हर साल हजारों करोड़पति भारत छोड़कर जा रहे हैं, और अगर भारत में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगा तो भारत 100% बर्बाद हो जाएगा, और फिर भारत में गरीबी बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि कमाने वाले लोग ही देश को छोड़कर जाने लगेंगे। इसके बाद कांग्रेस के पावर में आने के बाद एकाएक स्कैम बढ़ने लगेगा, क्योंकि देश को पता है कांग्रेस के समय में भारत में कितने स्कैम हुए करते थे। हर साल रिकॉर्ड ब्रेक होता था, और भारत में ज़्यादा स्कैम बढ़ने के कारण इकोनॉमी बर्बाद होने लगेगी। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन्फ्लेशन। कांग्रेस के काल में हमेशा से भारत में महंगाई ज़्यादा देखने को मिली है। अगर डेटा के हिसाब से देखें तो कांग्रेस के 10 सालों में एवरेज गरीबी रेखा 8% थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के 10 सालों में एवरेज गरीबी परसेंटेज कुछ 5% थी। RBI कहता है देश में गरीबी 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। और अगर कांग्रेस पावर में आई तो इनके फ्रीबीज के चक्कर में भारत की गरीबी बढ़ने लगेगी, क्योंकि कांग्रेस देश के डेवलपमेंट में पैसा खर्च नहीं करेगी, बल्कि उन लोगों को फ्रीबीज देगी और फ्रीबीज के नाम पर बड़े बड़े स्कैम करेगी, जिससे भारत में टैक्स बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ेगी। देखो, किसी भी देश के ग्रोथ का कारण होता है देश में मैन्युफैक्चरिंग और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह चीज़ मिसिंग है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखें तो कांग्रेस का फोकस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बहुत सीरियस दिख रही है। लगता है कांग्रेस का ध्यान फ्रीबीज से हटा ही नहीं है, इसलिए वह मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान नहीं दे रही, जो कि भारत की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जहां कांग्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी रोड मैप बनाकर तैयार बैठी है। चाहे फिर वो रोड का हो, रेलवे ट्रैक का हो, पानी का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो,
वह सभी चीजों पर ध्यान दे रही है। फ्यूचर की बात करें तो कांग्रेस कहती है आने वाले 10 सालों में भारत की जीडीपी दुगनी कर देंगे, यानी कि वर्तमान समय में भारत की जीडीपी अगर 5 ट्रिलियन है तो कांग्रेस आने वाले 10 सालों में 10 ट्रिलियन कर देगी। और कैसे करेगी, इस बात का जवाब शायद ही हमें मिलेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि भारत अगर 7% से ग्रो करता है तो 2028 तक 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा और 2031 तक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, कांग्रेस के टारगेट से ठीक 3 साल पहले। इससे साफ समझ में आता है कि कांग्रेस इकोनॉमी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। यह सब जानते हुए भी कुछ लोग अपने फायदे के लिए वोट करते हैं, ना कि देश की तरक्की के लिए। आप हमें बताइएगा, आप भी अपने फायदे के लिए वोट करते हैं या देश की तरक्की के लिए? देश को किस तरफ ले जाना है, ये सारी चीजें हमारे हाथ में होती है। तो आप घर से बाहर निकलिए, वोट करिए, लेकिन वोट करते समय देश की तरक्की के लिए वोट करना है, यह अवश्य ध्यान में रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।